वेरी गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग प्लम्बिंग इंस्टॉलेशन एंड डिज़ाइन के बारे में सीखेंगे, जिससे कि हमारा प्लम्बिंग इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन कभी फेल ना हो। हमारे प्लम्बर लोग बहुत मिस्टेक करते हैं इंस्टॉलेशन में, जो इन वीडियो को देख करके इस छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड किया जा सकता है, वही बहुत ही अच्छी तरह से। वीडियो छोटा है, प्रिसाइज है और कुछ सीखने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। आप इस इमेज में देख रहे होंगे, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्लम्बिंग के 5 मिस्टेक्स। क्या क्या है तो बहुत सारे, लेकिन हम 5 सीखते हैं। देखिए, 2 लाइन दिखाया गया है। एक इंस्टॉलेशन है, ये सॉइल पाइप है और वेस्ट पाइप दोनों कम्बिनेशन है, और ठीक नीचे में भी सॉइल वेस्ट और ड्रेन पाइप का कम्बिनेशन है। तो देखिए क्या है, जो राइजर पाइप है इसको हम लोग बोलते हैं राइजर पाइप, ठीक है। ये है राइजर पाइप, और यहाँ भी दिख रहा है राइजर पाइप, बिल्कुल। तो मिस्टेक क्या है वो दिखाना चाहता हूँ कि ये जो राइजर पाइप का कनेक्शन किया गया है वो 145 लगाया गया है, और फिर ये डोर एल्बो लगा करके किया गया है। अच्छा, दूसरी जगह ये जो है ये 90 डिग्री डोर एल्बो लगा हुआ है, और ये वाला जो पार्ट है इसको सैनिटरी टी बोलते हैं, ठीक है। और एक एक्सेस पाइप भी आपको दिख रहा होगा ऊपर में, जो कि इसमें कहीं भी एक्सेस पाइप नहीं है। तो सीखते हैं आगे होता क्या है। ये जो वर्टिकल पाइप दिखाया गया है, जो भी फिटिंग्स इसमें हम लोग यूज़ किए हैं राइजर में, चेंज ऑफ डायरेक्शन फिटिंग्स। ये देखिए, सर्कल से घेरा गया, इस फिटिंग को समझिए। जो पिछले वाले में मिस्टेक किया गया था, ये हमारा टॉयलेट से जो कनेक्टेड है, ये जो राइजर है वो टॉयलेट से डायरेक्ट लाइन आकर के टी से कनेक्ट हो गया। ये जो टी है ये सैनिटरी टी है, क्या बोलते हैं, सैनिटरी टी। एक्चुअली में 87.5 डिग्री का टी होता है, ये 90 डिग्री का टी नहीं होता है। अब ये वाला टॉयलेट को देखिए, यहाँ से एक एल्बो लगाया 90 डिग्री, और ये फिर सैनिटरी टी में जुटी है, आगे वीडियो में देखेंगे। और ठीक इसके ऊपर में एक एक्सेस पाइप इसलिए है क्योंकि जब हम लोग इसको कभी मेंटेनेंस करेंगे तो एक्सेस पाइप से एक स्प्रिंग आता है, उसको डाल करके हम लोग सॉइल पाइप राइजर को साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिखाता हूँ। इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं, मैं जूम किया हूँ, ये जो राइजर पाइप है पीला कलर से मैं सर्कल किया हूँ, इसमें वाई लगा करके डोर एल्बो लगा दिया गया, जो कि पूरा मिस्टेक है। ये साइट पे इंस्पेक्शन फेल हुआ है मेरे सामने में, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखा है। और हाँ, ये जो फ्लोर है ये 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, और आपको बता दें कि हर 30 फीट की दूरी पे, 30 फीट की दूरी पे एक एक्सेस पाइप देना चाहिए। आपको दिखाएंगे एक्सेस पाइप होता है क्या है, ये किस टाइप का फिटिंग है। बट आप ये समझे कि एक्सेस पाइप आपको दिखाया था, बस एक छोटा सा टुकड़ा है जो इसके नीचे या ऊपर में लगा देते हैं। एक पाइप का ये छोटा लेंथ होता है जिसमें डोर लगा होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बताते चले कि IPC 706.3 एंड IRC 3005.5, इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड ऑफ 706.3 एंड इंटरनेशनल रेसिडेंशियल कोड ऑफ 3005.1 में कुछ फिटिंग्स को किस तरह से कनेक्ट करते हैं वो दिखाया गया है। जैसे कि 6th बेंट को 22.5 डिग्री बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कनेक्शन करते हैं इन फिटिंग्स को। और दूसरे वाले में दिखाया गया वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, और थर्ड वाले कॉलम में दिखाया गया हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल कनेक्शन, ठीक है। तो अब देखिए पाइप को, बाकी विस्तार से हम समझेंगे नेक्स्ट वाले स्लाइड में। चलिए, ये देखिए, आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि 2 पाइप है, वर्टिकल है राइजर, और इसमें 2 सॉइल, यहाँ से जो सॉइल है ऊपर वाला वो आकर के कनेक्ट हुआ है, और इधर भी आकर के कनेक्ट हुआ है, ठीक है। एक लाइन इधर से इधर आया और दूसरा लाइन इधर से इधर आया। हम लोग क्या किए हैं, ठीक उसके नीचे में एक इमेज दिख रहा हूँ, इसमें मैंने सैनिटरी टी यूज़ किया है। उसके बाद में दूसरे वाले में वाई डाल करके एक 45 यहाँ लगा करके कनेक्ट कर दिया है, जो कि इंस्पेक्शन फेल्ड हुआ है। और ऊपर वाला इंस्पेक्शन पास है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर में सैनिटरी टी यूज़ किया है, और नीचे वाला जो कॉम्बिनेशन है 45 डिग्री
वाई और दूसरे वाले में सैनिटरी टेस्ट सिंगल वाला, ये डबल सैनिटरी है। तो समझ में आ गया। और क्यों फेल हुआ बताऊंगा कि जब भी यहाँ से सॉइल वाला पार्ट आएगा तो इसमें कुछ प्रेशर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें का जो सॉइल नीचे गिर जाएगा और एयर जो है आसानी से इसके अंदर में जाकर के इसको बैलेंस कर लेगा। लेकिन इस केस में जब यहाँ से सॉइल नीचे गिरेगा तो जो एयर है और यहाँ से ऐसे इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, यानी कि सॉइल यहाँ से आएगा तो नीचे गिरेगा, लेकिन गिरने के बाद में इसको बैलेंस करना चाहिए ना, ऊपर से जो एयर आएगा, ठीक है, वेंटिंग वाला, वो यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होगा, इसलिए ये यूज़ नहीं करते हैं और 100% ये इंस्पेक्शन फेल होता है साइड पे। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। यस, मैं आपको साफ साफ दिखा दिया हूँ कि दोनों इमेज को देखिए। पहले हम लोग लेफ्ट साइड को समझते हैं कि ये राइज़र है, यहाँ से सॉइल आया, ये देखिए बिल्कुल दिखाया हुआ एरो, आने के बाद में यहाँ गया, तो हो क्या रहा है, जो हवा का रिस्ट्रिक्शन है वो ऐसे जा रहा है, यानी कि एयर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। और दूसरे वाले इमेज को देखिए, यहाँ से सॉइल आके नीचे गया और एयर आसानी से इधर चला गया, इसलिए सैनिटरी यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा, ये यूज़ होगा। तो ये कौन सा पाइप था, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। अब दूसरा केस नीचे में देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल था, यहाँ पे वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पाइप में हमने वाई लगा दिया है। वाई लगाने से क्या हुआ, जो वाटर है सप्लाइस होगा, यानी कि छींटा पड़ेगा, सप्लाइसिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सैनिटरी यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, सैनिटरी यूज़ किया है, जो कि रॉन्ग है। दूसरे केस में इस बाएं तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक 45 यूज़ किया है और फिर एक कॉम्बो वाई, यहाँ पे ये वाई यूज़ किया है और ये 45 यूज़ किया है, जिससे कि जो सॉइल आएगा वो फ्लो करेगा आसानी से और चला जाएगा। इसलिए हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, वाई एंड 1/8 बेंड या कॉम्बो भी हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अच्छा, प्लम्बर भाई लोग तो अपने मर्जी से स्लोप डाल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 10 फीट का पाइप है तो 1 इंची का स्लोप दो, 1.5 इंची का दो, 2 इंची का दो, लेकिन इस पर IPC इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड हो या यूनिफॉर्म प्लम्बिंग कोड हो या नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्लम्बिंग कोड हो, ये 3 कोड की बात करते हैं। वो लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई भी पाइप 4 इंची का हो या 3 इंची का हो, उसमें 1.5 इंची का स्लोप दे। 10 फीट का पाइप है तो उसको 1.5 इंची डाउन करे, यानी कि स्लोप दे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि मैक्सिमम हम स्लोप कितना तक दे सकते हैं। मैक्सिमम स्लोप हम 1/2 इंच, यानी कि 1/2 इंच पर फुट, 1 फीट में 1/2 इंची तक हम लोग स्लोप दे सकते हैं, यानी 12.5 mm। चलिए, दूसरी और इम्पोर्टेंट बात कि डिस्टेंस, ये तो क्लियर हो गया कि कितना स्लोप देना है। अगर 1 मीटर का पाइप का लेंथ है तो आप 10 mm का स्लोप दीजिए। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1%। कभी कभी एग्ज़ाम्स में या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि 1:100 का मतलब क्या होता है। 1:100 तो बोलेंगे 1% स्लोप, यानी कि 1 मीटर में 10 मिली पाइप डाउन होगा। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 इंटरवल ब्रांच 10 इंच 10 टाइम्स ऑफ पाइप डाया। चलिए इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि एक WC सपोज यहाँ पे है और दूसरा WC यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच का जो दूरी होना चाहिए वो 10 टाइम्स ऑफ पाइप डाया। लेट से 4 इंची का पाइप है तो इन दोनों का बीच का दूरी कितना होना चाहिए, 40 इंच का होना चाहिए, तब ये इंस्पेक्शन पास होगा। अगर ज़्यादा दूरी कम कर देते हैं 40 इंच से, तो किसके अकॉर्डिंग, इस पर IPC इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसका जो सॉइल वाला पार्ट होगा इधर आएगा
और ये वाला पार्ट इधर रहेगा। अगर ये ज़्यादा करीब होगा तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन होगा इसको फ्लो करने में, इसलिए मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ 4 इंची डाया रखते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट। चलिए पहले हम लोग कुछ फिटिंग्स को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्लम्बर हो या प्लम्बिंग अभी सीख रहे हैं या प्लम्बिंग इंजीनियर हैं वो ले सकते हैं। और इसके कुछ डॉक्यूमेंट है मेरे पास, जैसे कि आईपीसी प्लम्बिंग डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, जो फिक्सचर्स यूनिट होता है, चाहे वो ड्रेन फिक्सचर यूनिट्स हो या वाटर सप्लाई फिक्सचर यूनिट हो, तो उसके लिए जो हम लोग फिक्सचर यूनिट सिलेक्शन कैसे करते हैं वो चार्ट है, मैं बाद में दूंगा। फिलहाल समझते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का एल्बो है, ये 45 है, ये वाई है। ये हमारे स्ट्रेट पाइप है, यूपीवीसी पाइप है। ये हमारा क्या है, एल्बो है। ये हमारा वाई जो मैं आपको बताया, और ये रिड्यूसिंग टी है 4 इंच 3 इंच का। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। ये जो मैं आपको अभी बता रहा था सैनिटरी टी, तो यही है सैनिटरी टी। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है 80.7 डिग्री से डबल टी पुश फिट। अच्छा, ये जो जॉइंट होता है ड्रेन का वो दो तरह से होता है, एक सॉल्वेंट जॉइंट होता है और एक रिंग जॉइंट होता है। तो सॉल्वेंट में तो हम लोग सॉल्वेंट लगा करके उसको पुश कर देते हैं और वो परमानेंट फिक्स हो जाता है। लेकिन ये जो पुश फिट है यानी कि रिंग जॉइंट, इसमें एक रबर टाइप का गैस्केट होता है, उसको पुश करके हम लोग लगाते हैं, जो आपको दिख रहा होगा ये गैस्केट। ये देखिए सब में गैस्केट दिख रहा है, तो इसको हम लोग पुश फिट बोलते हैं। क्लियर? ये सैनिटरी टी हो गया, डबल सैनिटरी टी। उसके बाद में ये देखिए ये रिड्यूसर है, किस टाइप का है, ये कॉन्सेंट्रिक नहीं है, एक्सेंट्रिक है, इसलिए कि इसका सेंटर अलग है और इसका सेंटर अलग है, इसीलिए क्या है, एक्सेंट्रिक है। ये कपलिंग पता है। और ये हमारा क्या हो गया, सैनिटरी टी। ये डबल सैनिटरी टी था, ये कपलिंग है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। इस स्लाइड में भी वही पुश फिट सारे फिटिंग्स हैं, लेकिन क्या है पुश फिट में ये गोल्डन कलर का था, वो ग्रे कलर का था। ये देखिए डबल सैनिटरी है। ठीक है, ये वाला पार्ट वाई देख लिया, डबल वाई है। ये बता रहा था मैं एक्सेस पाइप, ये एक्सेस पाइप हम लोग डालते हैं हर 30 फीट पे। ये जो हमारा मेन ब्रांच स्टैक है, इसमें जो हम लोग डाल रहे हैं अलग अलग फ्लोर के लिए, तो हर सपोज फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर है, यहाँ से टॉयलेट आया और इसमें गिरा, इधर से इसमें गिरा, तो हर 1 2 तीसरे फ्लोर पे एक एक्सेस पाइप डालिए। कभी कभी तो कुछ इंजीनियर्स लोग बोलते हैं कि हर फ्लोर पे एक अलग एक्सेस पाइप डालो, जिससे कि हमें मेंटेनेंस में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद में ये डोर एल्बो है। एक सबसे अच्छी बात सीखने को मिलेगा कि ये एंड कैप है और ये प्लग है। कभी कभी पूछ देता है लोग क्लाइंट इंटरव्यू में कि कैप में और प्लग में क्या डिफरेंस है, तो दिख भी रहा है, लेकिन मैं आपको एक अच्छा गाइड करना चाहूँगा कि जो कैप होता है ना, कैप, उसमें मेल थ्रेड होता है, इसके ऊपर में थ्रेड होता है और हम लोग उसको टाइट कर देते हैं। और ये जो एंड कैप होता है इसमें फीमेल थ्रेड होता है, अंदर की तरफ थ्रेड होता है। जो पाइप के डाया, इसका जो आईडी होता है कैप का, वो पाइप के ओडी के ऊपर में चढ़ जाता है, यानी कि इसका आईडी उसकी ओडी के बराबर है। और प्लग में क्या होता है कि प्लग का ओडी और पाइप की आईडी दोनों बराबर होते हैं, तभी तो अंदर जाएगा। तो आई थिंक दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, सीखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये हमारा फ्लोर गाली है। एक से ज़्यादा ट्रैप अगर बाथरूम में, अगर आपका सपोज बाथरूम है, उसमें 2-3 ट्रैप डालना हो, तो इसीलिए हम लोग फ्लोर गाली एक बहुत ही बढ़िया प्रोविज़न है, जो एक से ज़्यादा फिक्चर्स के जो ड्रेन है उसमें डाल करके और एक में निकाल रहे हैं। ये हमारा डोर एल्बो बता दिया था। कुछ लोग अलग नाम से देते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेस एल्बो बोलते हैं। ये हमारा वाई हो गया 45 डिग्री। ये हमारा एक्सेस पाइप हो गया। ये हमारा रिड्यूसिंग एल्बो हो गया। ये डबल सैनिटरी हो गया। ये पी ट्रैप लॉन्ग है। ये फिर डबल वाई हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, ये है हमारा टी। सैनिटरी टी नहीं, ये है टी। तो मुझे लग रहा है सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग क्या है। ये तो हमने बोला था कि एक टेबल के बारे में चर्चा करेंगे, वो टेबल ये है।
चेंज ऑफ डायरेक्शन फिटिंग, देखिए लिखा है आईपीसी इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड टेबल 706.3 और यूपीसी 704 के जब सेक्शन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि देखिए फिटिंग्स है, पहले कॉलम, दूसरा में हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल और वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। समझने की कोशिश करते हैं इस चार्ट को। यहाँ पे लिखा है 1/16 बेंड यानी कि 22.5 डिग्री यानी कि 22.5 डिग्री का कोई फिटिंग्स हो, या आप देखे होंगे 45 डिग्री। नीचे में लिखा 1/8 बेंड यानी कि 45 डिग्री, नहीं बोलते 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एल्बो, 45 डिग्री एल्बो, 45 डिग्री एल्बो, 22.5 डिग्री एल्बो। तो ये अलग अलग एल्बो है। उसके बाद में थोड़ा नीचे आता है वेंट है, लॉन्ग स्वीप है, आपको बताएंगे बाद में। कॉम्बो वाई बताया था, वाई एंड 1/8 बेंड, या और सैनिटरी टी तो बता दिया, वाई भी दिखा दिया। अब कौन सा फिटिंग कहाँ करेंगे वो दिखाना चाहूँगा। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल, यानी कि 22 डिग्री को हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल करेंगे। अब देखिए एक चीज़ सैनिटरी टी को समझिए, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सैनिटरी टी लिखा है कि हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल में नहीं करेंगे। कैसे, एक पाइप ऐसे है, ठीक है, और एक दूसरा पाइप को ऐसे लेके जाना है और एक पाइप ऐसे है, तो यहाँ पे हम लोग सैनिटरी टी यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तो ये देखिए नीचे में वाई लिखा हुआ, यानी कि हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल में वाई करेंगे। डायग्राम में आपको साफ दिख रहा है, ये देखिए बंदा ने 45 डाला, फिर वाई डाला और ये ब्रांच किया, ठीक है। अब देखिए सैनिटरी टी को हम लोग हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए दिख रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल कनेक्शन हुआ, क्लियर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसके बारे में बोला, वाई के बारे में मैंने बताया। सैनिटरी टी को हम लोग, सैनिटरी टी जो है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कर सकते हैं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे आया और ऐसे गया, यानी कि आपको दिखाए हुए थे ड्राइंग में, जो मिस्टेक किए करते हैं प्लम्बर लोग वो यही चीज़ें। उसके बाद में देखिए सैनिटरी टी को हम लोग यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या दिखा हुआ है, यहाँ पे सैनिटरी टी को नहीं यूज़ करते। कैसे, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल पाइप में, यानी कि कोई पाइप ऐसे है और ऐसे जा रहा है तो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं वाई के बारे में, वाई को कहाँ करेंगे। वाई को हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल, ये देखिए सामने में ही डायग्राम में दिख रहा है, इस वाले चीज़ को समझिए। एक पाइप ऐसे आया, फिर उसके बाद में ऐसे आ करके एक 45 लगा, फिर वाई लगा। अगर आप प्लम्बर हैं या प्लम्बिंग में काम करते हैं या आप सुपरवाइज़र हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप मटेरियल टेक ऑफ करेंगे तो ये सब गलती नहीं करेंगे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी अब देखते हैं क्या है, वाई का ये वाला पार्ट, यानी कि हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल मतलब समझ में आ रहा है, ये जो वाई है हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कर सकते हैं। यानी क्या है कि कोई पाइप ऐसे है, ठीक है, और इसको हमको कनेक्ट करना है इसमें, ठीक है। एक वाई लगा दिया और फिर एक और 45 लगा दिया, तो कनेक्ट हो तो गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कर सकते हैं। अब थर्ड में लिखा है वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल हम लोग नहीं करेंगे, यानी कि वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, लिखा वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल हम लोग नहीं कर सकते। एक पाइप ऐसे आया और ऐसे आने के बाद में ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये लेसन काफ़ी अच्छा आपके लिए। चलिए इस वीडियो का सबसे अहम पार्ट जो हम लोग सीखने वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक बार देखिए पहले इमेज को, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक आप सब कुछ समझ रहे हैं। चलिए अब हमारा टाइम आ गया एक्सप्लेनेशन का। ये देखिए हमारा प्लम्बिंग बाथरूम फिटिंग्स है, तो इस तरफ में अब देखिए अलग अलग फ्लोर है। सपोज़ इस फ्लोर की बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, कोमोड है, यानी कि WC है। ये हमारा वॉश बेसिन है और ये बाथ टब है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक पाइप आया, फिर मैंने टी मारा, एल्बो मार के जोड़ दिया, फिर यहाँ से एक पाइप आया, उसमें टी मारा और ला करके जोड़ दिया, फिर एक टी मारा जोड़ दिया। बिल्कुल नहीं, वही तो हमें सीखना है कि कौन सा प्रॉपर फिटिंग किसके लिए होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग ये देखिए हमारा WC यहाँ पे था, ठीक है। WC को मैंने ऊपर में रखा और यहाँ पे एक 90 डाला। 90 के बाद वाला ये जो पार्ट है ये सैनिटरी टी है। क्या डालेंगे, सैनिटरी टी। यहाँ पे कभी भी हम लोग 45 और वाई के साथ में कम्बिनेशन नहीं करेंगे या
प्लेन टी से नहीं करेंगे, क्या डालेंगे, सैनिटरी टी, ठीक है। उसके बाद में नीचे की तरफ आते हैं तो आप ये देखिए, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसको कॉम्बो भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें Y और 45 दोनों का कम्बिनेशन है, या आप इसको डायरेक्ट कॉम्बो डाल देंगे, कॉम्बो का मतलब कॉम्बिनेशन, तो डायरेक्ट काम हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग सीधे आए। अच्छा, इसी लाइन में हम देख रहे हैं कि एक और क्या है यहाँ पे, वॉश बेसिन है, यानी कि वॉश बेसिन, WB बोलते हैं, वॉश बेसिन है। ये जो लाइन है हमारा, ये देखिए यहाँ पर एक मैंने, ये लाइन जो है हमारा वो 1/1.5 इंच यानी 1.5 इंची का लाइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक 45 डालेंगे और Y डालेंगे, Y और 45 दोनों का कम्बिनेशन। मैंने बोला था कि कभी भी Y और 45 जो होता है वो हमारा वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल होता है। एक बार और आप उस चार्ट को देखिए और पढ़िए और समझिए, आप पढ़ेंगे समझेंगे तो ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये लाइन सीधा ऊपर गया और जाने के बाद में ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये पी ट्रैप है, और पी ट्रैप को फिर किसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो फिर सैनिटरी टी के। ये ऐसे हैं, एक ये राइजर है, सपोज ये वाला लाइन है, और यहाँ पे हमने पी ट्रैप ऐसे डाला और डाल के इधर लाया, और फिर यहाँ पे सैनिटरी टी के साथ में किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या लगा, एक सैनिटरी टी और ये पी ट्रैप के साथ में कनेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग अब ऊपर की तरफ समझते हैं। ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये 4/3 से ये ऊपर में आया, आने के बाद में वेंट चला गया, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है ये भी हमारा सैनिटरी टी है, ठीक है, सैनिटरी टी है, लेकिन ये अप साइड डाउन है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट है उसको नीचे कर दिया हूँ, तभी तो यहाँ से जो एयर होगा ये आसानी से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ठीक, ये जो सैनिटरी टी है ना, इसको हम लोग उलट करके लगा देंगे, तो उसको हम लोग क्या हो जाएगा, अच्छा ये वाला 90 डिग्री वेंट है, ठीक है, 90 डिग्री एल्बो है, और इस तरह से एक कम्बिनेशन है। मुझे लग रहा है बिल्कुल समझ में आना चाहिए। इसको एक बार और पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से समझिए, काफ़ी आसान है। ओके, अक्सर हमारे घरों में ऐसा ही होता है। ये फ्लोर है, ये अलग अलग फ्लोर है, टिपिकल फ्लोर है, और इसमें आप देख रहे हैं ये क्या है, वो हमारा वॉशिंग मशीन है, और ये हमारे क्या है, कोमोड है, ये वॉश बेसिन है। ऐसे बहुत सारे बाथ फिक्चर होगा, कहीं पे बीबेट होगा, कहीं पे बीदे होगा, कहीं पे शावर होगा, सिंक होगा। तो ये सारे हमारे क्या फिक्चर यूनिट्स हैं। तो इसके लिए पाइपिंग किस तरह से करते हैं बाथरूम के लिए, ये कंप्लीट जानकारी इसमें दिया गया है। प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए। और सैनिटरी टी एल्बो क्या हो, किसका हो, कहाँ पे क्या होगा, ये हमारे प्लम्बर भाई लोग मिस्टेक करते हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दी मिस्टेक। और हर फ्लोर पे क्या डालना है आपको, एक एक एक्सेस पाइप डाला, जो कि मैं बता चुका हूँ एक्सेस पाइप क्या होता है। हर टेक्निकल जो नाम है उसको याद करिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तब समझ में आएगा। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू। और आपको बता दें दोस्तों कि जब हम लोग टिपिकल फ्लोर का पाइपिंग करते हैं, जैसे आपको दिखाया गया है 1 2 3 में, तो वेंट देने का 2 तरीका है। ये हमारा है डबल पाइपिंग, ये है हमारा सिंगल पाइपिंग, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, अलग अलग फ्लोर से हम लोगों ने इसमें वही जो कनेक्शन आपको सिखाया, फिर यहाँ से एक पाइप लेकर के वेंट निकाल दिए। दूसरे केस में क्या है, वही है, यहाँ से हमने एक वाई डाला, उसको ले आकर के फिर मिला दिया, और इस तरह से करके सिंगल पाइपिंग हो गया। और ये अलग अलग फ्लोर को ले करके एक मेन होगा, मेन स्टैक से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ये जो हमारे ड्रेन का पाइपिंग है किस तरह से साइज़ करते हैं, कितने इंच का पाइप होना चाहिए, कितने ड्रेन के लिए। अगर सपोज़ आपके पास में 40 फ्लोर का बिल्डिंग है, 40 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो कितना इंच का पाइप यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है। और कितना कितना फिक्चर यूनिट्स के लिए कितना, कैसे डिज़ाइन करते हैं पाइप, कैसे वेंटिंग करते हैं। अगले वीडियो में डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से डिज़ाइन करते हैं 40 फ्लोर का हाई राइज बिल्डिंग के लिए, लो राइज बिल्डिंग के लिए। जो बिल्डिंग 20 तल्ला से ऊपर होता है, 20 फ्लोर से, उसको हाई राइज बिल्डिंग की कैटेगरी में डालते हैं, बाकी का तो पता ही आपको। थैंक यू सो मच।